प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि फल इच्छा आसक्ति का त्याग करने का क्या फल होता है। तो देखिए, ये मैं आपके लिए जो व्याख्यान दे रहा हूँ ये गीता में से दे रहा हूँ और ये तीसरे अध्याय है ये। तो देखिए, अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम कर्म भाव से, अपने कर्म से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। जैसे मान के चलिए, आप हवन कर रहे हैं, तो हवन कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए पुण्य मिलेगा, दूसरों के लिए शुद्ध वायु मिलेगी, तो अपना भी फायदा है और दूसरों का भी फायदा है। जैसे मान के चलिए, आप गाय सेवा कर रहे हैं तो आपके लिए पुण्य मिलेगा और उस प्राणी मात्र के लिए सुख मिल रहा है गाय का। भाई उसकी सेवा कर रहे हो, नहला रहे हो, नार वगैरह डाल रहे हो, उसका गोबर गिर रहे हो, तो उसको सुख प्राप्त होगा, तो उसको भी सुख मिलेगा और हमारे लिए पुण्य मिलेगा। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कारण कि शरीरों की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से भी प्राणी एक ही है, अलग अलग नहीं है। यानी उसमें एक तत्व निवास करता है, एक परमात्मा अनेक रूपों में भास रहा है। इसका मतलब ऐसे समझना चाहिए, मनुष्य शरीर केवल कल्याण की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको मार्ग बताया है, हम उसी का अनुगमन करें, इसी में हमारी भलाई है। दूसरा कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाता है। यानी जैसे मान के चलिए, अब आप निष्काम कर्म कह सकते हैं इसको, या फल इच्छा न करना, या आसक्ति का त्याग करना, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। जैसे मान के चलिए, हम गाय सेवा कर रहे हैं और उसके बदले में हम कोई तनख्वाह वगैरह या कोई अन्न वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो ये हम फल का त्याग कर रहे हैं। और फल का त्याग जब हो जाता है तो फिर आसक्ति खत्म हो जाती है और कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए, हम चैटियों को चुगा गिर रहे हैं, मच्छों को चुगा गिर रहे हैं, या बंदरों को, कुत्ताओं को हम रोटी खिला रहे हैं, तो हमको इसका पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारी जैसी आत्मा को भूख लगती है, हम दूसरों को भी खाना खिलाएं तो हमारे लिए पुण्य का काम होगा, उनके लिए एक उपार्जन का काम होगा। तो हमारी भलाई और उनकी भी भलाई, दोनों के लिए भलाई का कार्य है। इसको हम परमार्थ भी कह सकते हैं। तो प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते हैं परंतु अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों में मनुष्य बन जाता है। यानी जैसे मान के चलिए, आप अपने लिए कोई कर्म कर रहे हो, क्या जैसे मान के चलिए, आप खाना पका रहे हो और वो अपने लिए पका रहे हो और दूसरों के लिए आप उसमें से कुछ भाग नहीं लेकर रहे हो, तो ये भी एक बंधन का कार्य है। तो आधी रोटी, एक रोटी पशु पक्षी के लिए, कुत्ता बिल्ली के लिए निकालनी चाहिए, तो ये बंधन का कारण है। अतः साधुओं की तीन बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है, एक बात, और मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाती है, और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाती है। तो भाई और बहनों, आप फल की इच्छा मत करिए, कर्म करिए। फल देने वाला कोई शक्ति है जो अपने आप स्वतः ही देगा, ये मान लीजिए आप। अगर आप कर्म का फल चाहते हैं और फिर आपको कर्म नहीं मिलता है, तो फिर आपके मन में और आत्मा में विक्षोभ पैदा होगा और फिर मानसिक कष्ट प्राप्त होगा, और मानसिक कष्ट प्राप्त होगा तो आप सुख से नहीं रह सकते। इसीलिए आसक्ति से रहित कर्म करिए। फल मिले या नहीं मिले, या हम बिल्कुल कर्म का त्याग ही कर देते हैं, तो फिर ये सोने में सुगंध हो जाती है। तो कर्म करने से मेरा मतलब है, हम 24 घंटा प्रकृति के संपर्क में रहते हैं और बगैर कर्म के हम रह भी नहीं सकते। पाप जो है मन से भी किया जा सकता है और शरीर से भी किया जा सकता है, दोनों बराबर हैं। इसलिए हमें किसी प्राणी मात्र को मन से, वचन से, कर्म से भी हमें कष्ट नहीं देना है। हमें आपको यानी इंद्रियों को दमन नहीं करना है,
स्वतः लय को प्राप्त करनी है कि हमें यह चीज़ नहीं लेनी है। दमन करने से दब जाती है वो, फिर अंकुर उठ जाएगा। इसीलिए हमें किसी चीज़ का दमन नहीं करना है, केवल हमें उसका उपचार करना है। हमें समझाना है अपने मन को कि ये सब दुनिया हमारे से कोई अलग नहीं है, हमें कोई गलत काम नहीं करना है, कोई ऐसा काम हमें समाज में नहीं करना है जो हम अपमानित हो, हमारी आत्मा को तो हो। इसीलिए सभी प्राणियों के हित में कार्य करें, वो हमारे हित में भी है, दुनिया के हित में भी है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ में नमस्कार स्वीकार।